सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस वर्ष 11 दिसंबर बुधवार के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्रीहरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगाजल छिड़ककर घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने बाद विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्रीहरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए हिंदू धर्म में इस व्रत को सबसे अहम और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकदशी है। यही वह शुभ दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। जो कोई भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता उपहार के स्वरूप में देता है वह श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। पराना का मतलब व्रत खोलना होता है। एकदशी पराना एकदशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्विद्वादशी तिथि के भीतर ही पराना करना आवश्यक है। द्वादशी के भीतर पराना नहीं करना अपराध के समान है। पराना को हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास तोड़ने का सबसे पसंदीदा समय प्रातःकाल है। मध्याह्न के दौरान व्रत को नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातःकाल के दौरान उपवास न खोल सके तो व्रत मध्याह्न के बाद ही खोलना चाहिए। कभी कभी एकदशी का उपवास लगातार 2 दिनों तक चलता है। ये सलाह दी जाती है कि पारिवारिक लोग केवल पहले दिन उपवास का पालन करें। दूसरे दिन की एकादशी बैरागी विधवाओं के लिए है। दोनों दिनों पर एकदशी का उपवास कट्टर श्रद्धालुओं के लिए है जो भगवान विष्णु के प्यार और स्नेह के इच्छुक हैं। मोक्षदा एकादशी पौराणिक कथा। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, गोकुल नगर पर वैखानस नाम के राजा राज किया करते थे। ये बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा भी सुखचैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे थे। तभी क्या हुआ कि उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा जिसमें वे देख रहे हैं कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे नरक में बहुत कष्टों को झेल रहे हैं। अपने पिता को इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर राजा विचार करते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से ये तो आभास हुआ कि उनके पिता को मृत्यु पर्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं इस बारे में कोई उपाय सुझाने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा वैसानक को सुझाव दिया, आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे बहुत पहुंचे हुए मुनि हैं, अतः आप अतिशीघ्र उनके पास जाकर इसका उद्धार पूछें। अब राजा वैसानक ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वे भी एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक में पीड़ाओं को झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी भान हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्वजन्म पापकर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने रतिदान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है?
तब पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का विधिनुसार व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दे तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। विधिपूर्वक मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान करते ही आकाश से मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता बैकुंठ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सब तुम्हारे उपवास से संभव हुआ। तुमने नारकीय जीवन से मुझे छुटाकर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया। चूंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी हो जाती है।